Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shubhodin Dattu and today's topic for this video will be how I managed to crack Cognizant, and you can also do it, believe me. So without any further delay, let's jump into the video. तो इंटरव्यू का स्टेप्स जानने से पहले कब मेरा वॉइस असेसमेंट टेस्ट आया था, कब मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट आया था, कब मेरा इंटरव्यू हुआ था, ये सब जान लेते हैं। तो वॉइस असेसमेंट में मैंने जो किया है और जहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया है आपको वो सब मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एप्टीट्यूड असेसमेंट सेंड किया। एप्टीट्यूड असेसमेंट थोड़ा ट्रिकी था और उसमें मज़ा भी आया क्योंकि it has stages like games you have to play certain games. You can also find it on YouTube. I will share the videos and I will absolutely help you in every way. You can comment down. So आप भी कर सकते हैं, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं इजीली। सो एप्टीट्यूड असेसमेंट कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ दिन वेट करना पड़ा और उन्होंने मुझे SME इंटरव्यू, SME का एम्प्लॉई है, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था फ्रॉम कॉग्निजेंट। सो he was a very educated person and was also had a very good personality. So उनके साथ मैंने बात किया तो he first of all made me comfortable about क्या पूछेंगे, क्या बताया जाएगा, सब बताया मैंने मुझे कि कौन सा स्टेजेस हो सकता है इंटरव्यू में। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके मुझे पूछना शुरू किया। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोला। सो मैंने तो बोला कि माय नेम इज़ दिस एंड आई हैव डन प्रोजेक्ट सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑन दिस एंड ऑल्सो। सो मैंने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिया था। सो प्रोजेक्ट मेंशन करने के बाद उन्होंने ना सिर्फ मुझे प्रोजेक्ट से क्वेश्चंस किए। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ प्रोजेक्ट्स बताएंगे या डेटा स्ट्रक्चर्स बताएंगे या कौन सा लैंग्वेज आपने किया है, अगर ये सिर्फ बताएंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसी से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू, सो यू कैन श्योरली अप्लाई माई एक्सपीरियंस। सो इन विच फील्ड यू आर स्ट्रॉन्ग आपको पहले पहचानना पड़ेगा, ठीक है, कि आप डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्ग है, आप प्रोजेक्ट्स अच्छा बनाया है उस पर आप बोल सकते हैं, या आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छे, आप एप्टीट्यूड में अच्छे हैं। आपको पहले वो खुद से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और मैंने जो बताया है कि क्रैक कॉग्निजेंट इन 1 week, दिस इज नॉट अ क्लिकबेट गाइस। आई हैव डन इट इन 2 days बिकॉज आई हैड अ बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मैंने बनाए थे। सो उसके लिए मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि आप भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है, एक लैंग्वेज पकड़ लीजिए, एक लैंग्वेज के ऊपर आप पढ़ाई कीजिए, देखिए कि उसका बेसिक, मतलब अगर मेरा तो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जावा है तो जावा में JDK JVM ये सब बेसिक, ठीक है। बाइट कोड में क्यों ट्रांसफ़र होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप देख लीजिए, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। सो यही पूछते हैं ज़्यादातर, कुछ आपको हार्ड क्वेश्चंस नहीं किया जाएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंट रहिए, बात कीजिए, डायरेक्ट आंसर दीजिए। नहीं पता है तो गोल गोल बात मत कीजिए, डायरेक्ट बोल दीजिए कि सर आई एम नॉट एबल टू डू दिस एंड आई विल श्योरली मेक दिस और लर्न दिस आफ्टर। ओके, सो अगर आपको बताए कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इसमें आपको पूछना ही पूछना है, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछना ही पूछना है, लेकिन ये मत पूछिएगा कि गिव मी अ फीडबैक मत मांगिएगा। फीडबैक अगर मांगेंगे तो वो बताएंगे कि वी आर नॉट अलाउड टू गिव और दिस और दैट, यू विल लेट यू नो। सो एक बेसलेस क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे आप पूछ सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग कैसा होगा, हम किस में प्लेस्ड होंगे, और आप पूछ सकते हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजीज में लर्न करूँ कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछिए कि वो आपका इंटरेस्ट जान सके, ठीक है। सो दिस विल बी द माई टिप्स एंड इफ आई वांट टू गिव यू प्रो टिप्स, सो गिव द एप्टीट्यूड टेस्ट वेरी केयरफुली, लर्न फ्रॉम यूट्यूब, आई विल शेयर द रिसोर्सेज एंड एप्टीट्यूड कीजिए, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। इंडिविक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू के लिए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अच्छे से कीजिए, आप भी कर सकते हैं कॉग्निजेंट क्रैक। ऑल द बेस्ट टू यू, हैव अ ग्रेट लाइफ, ग्रेट फ्यूचर एंड ग्रेट कॉर्पोरेट लाइफ। बाय।